हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। तो आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न 31। इससे पहले हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के टॉप 30 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न 31 है, एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? प्रश्न 31 कह रहा है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? ए मक्का, बी अरंडी, सी गेहूं या फिर डी मटर। तो 31 का सही ऑप्शन है डी मटर। क्या है? तो डी मटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? ए अधिक प्रबल संतान, बी परागण कारकों पर निर्भरता नहीं, सी सजीव प्रजता या फिर डी उच्चतर आनुवंशिक विविधता। तो प्रश्न 32 का सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? बी परागण कारकों पर निर्भरता नहीं। प्रश्न 33 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक कथन सही है और 3 गलत हैं। आप लोगों को सही कथन पहचानना है। ए बीजाणुजन ऊतक अगुणित होता है, बी अंतःस्थितियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, सी है टेपिटम विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करती है, डी परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल कहलाता है। तो प्रश्न 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो कथन सही पूछ रहा है, तो इसका सही कथन है सी। क्या है? तो सी टेपिटम विकसित हो रहे हैं पराग कणों का पोषण करती है। टेपिटम विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करती है। प्रश्न 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 34 है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है ए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, बी सरटोली कोशिकाओं द्वारा, सी स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 34 आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? ए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। प्रश्न 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 35 है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? ए मोरूलावस्था, बी ब्लास्टुला अवस्था, सी है गैस्ट्रुला अवस्था या फिर डी निरुला अवस्था। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है 2 ब्लास्टुला अवस्था। किसमें होता है? तो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। प्रश्न 36 प्रश्न 36 है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है ए स्तनियों के अंडाशय में, बी लसिका गांठों में, सी मेढक के अंडाशय में या फिर डी स्तनियों की प्लीहा में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो प्रश्न
36 का सही और सटीक आंसर है, इसका सही आंसर है ए, स्तनियों के अंडाशय में। किसमें? तो ग्राफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। प्रश्न 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 37 है, अपरा की भूमिका होती है। अपरा की भूमिका होती है ए, भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करना, बी, भ्रूण को आघातों से बचाना, सी, तंत्रिका आवेगों को ले जाना, या फिर डी, संग्रहकारी अंग की भांति कार्य करना। तो प्रश्न 37 का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है। प्रश्न 37 इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 38 की तरफ। तो प्रश्न 38 है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? ए, अम्नियॉन, बी, अपराकोरियन, सी, योक सैक, या फिर डी, एलेंटायस। प्रश्न 38 का सही आंसर है बी। क्या है? तो बी, अपराकोरियन, अपराकोरियन। प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 39 है, मनुष्य का भ्रूण सुरक्षित रहता है ए, पेरिटेनियल गुहा में, बी, एलेंटाइस द्वारा, सी, एमनियोटिक गुहा में, या फिर डी, प्लूरल गुहा में। तो प्रश्न 39 का सही आंसर, इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, एमनियोटिक गुहा में। मनुष्य का भ्रूण सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। प्रश्न 40 आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 40, गर्भ निरोधक गोलियां रोकती हैं ए, इम्प्लांटेशन को, बी, योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को, सी, अंडोत्सर्ग को, या फिर डी, निषेचन को। तो प्रश्न 40 का सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, अंडोत्सर्ग को। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है, आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।